और इसमें ना तेरे नंबर चेंज करवा ले, तेरे देने लगो वो नीचे वाला जो नंबर है ना अपना मदर्स वाला, जो ऑनलाइन वाला, वो लगवा ले इसमें, ताकि जब फोन करना हो इसको उसी फोन से फोन कर दो। क्यों है केस? ऐसे तो ये है ही नहीं, इससे चलती है, इससे चलती है, निकाल के ये लगा दो। है नीचे। हाँ, दो है उसमें, एक इस, वो दोनों ही उसी के हैं, सिस्टम वाला निकाल लो। लेबर। रिफ्रेश करो एक बार। हाँ जी, हो गई क्लास स्टार्ट वापस। चलो, इंडिया है ये अपना, इसमें अपन सब लोग इतने अच्छे से टैक्स पे करते हैं, फिर भी ये जितने हमारे राजनेता हैं इनका खुद का घर भरता नहीं, तो हमारी समस्या रहनी है। ये तो इंडिया में है तो समस्याओं के साथ जीना है, और ये सीख चुके हैं हम। कोई दिक्कत नहीं, हम कोई इश्यू नहीं लेते। चलो बढ़ते हैं। देखो वापस मैं स्टार्ट करता हूं, एक बार रिवाइज करता हूं। सिंप्लीफिकेशन में पहला पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं, सर्ड्स और इंडिसेज, घातांक और करनी। कोई भी नंबर पर पावर m लगा हो घातांक होता है, 1/n के फॉर्मेट में लिखा हो करनी होता है। यदि इनटू में लगा है तो पावर साइड हो जाएंगी। डिवाइड का साइन है पावर माइनस में लिखेंगे। प्लस या माइनस का साइन है तो सीधा कोई रूल नहीं होता, उन दोनों में जो भी कॉमन है उसको कॉमन लो और सोल्व कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो हम पढ़ रहे थे कि a की पावर m ब्रैकेट पे n लगा हो तो a की पावर m इंटू एन होगा। a की पावर m पर पावर n लगा है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता, बट हाँ उल्टे से सोल्व करते हुए इसको नीचे उतर रहे हैं। a की पावर m इंटू बी की पावर m है तो a इंटू बी की पावर m होगा। a इंटू बी की पावर n है, यानी दो संख्याओं की गुणा की पावर n है तो अलग अलग लिख सकते हो। जैसे 6 की पावर 5 है तो 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 भी लिख सकते हो, और इसका उल्टा भी लिख सकते हो, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5 है तो 6 की पावर 5 भी लिख सकते हो। इसका मतलब है कि a की पावर n को डिवाइड करना है b की पावर n से, यानी पावर दोनों के ऊपर है। इसको यदि हम सोल्व करना चाहें तो डिनोमिनेटर से कोई भी नंबर ऊपर आएगा तो पावर जो है वो चेंज हो जाएगी, माइनस में प्लस में हो जाएगी, प्लस है तो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, ए की पावर 1/n, 1/n का मतलब है रूट एन। जो भी संख्या है उसका रूट निकालना है हमें, रूट एन यानी n बार रूट निकालना है। 1/2 है तो रूट ए करे हुए, रूट ए भी लिखते हो, कई स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। क्यूब रूट ए, क्यूब रूट ए का मतलब है ये क्यूब, इस नंबर का क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, और पावर 4 यदि दिया है, ए की पावर 4 दिया, और 1/5 का मतलब रूट पे आपका आएगा 5। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको सीखने हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं कि √25 का आंसर क्या होगा। √25 का आंसर क्या होगा, √2.5 का आंसर क्या होगा। कितने स्टूडेंट्स को ये आंसर आता है, मैं सीख पूछना चाहता हूं आप लोगों से। √2.5 का आंसर क्या होगा। ठीक है, √0.25 का आंसर क्या होगा। √0.025 का आंसर क्या होगा। √0.0025 है तो आंसर क्या होगा। इनके आंसर्स क्या होंगे, सबका आंसर 5 होगा, सबका आंसर 5 होगा, या क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, ऐसे देखो ध्यान दो, √36 दिया हुआ है, क्या आंसर होगा। ठीक है, √72 दिया हुआ है, क्या आंसर होगा। √108 दिया हो, क्या आंसर होगा। √180 दिया हो, क्या आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमें समझना है, बोर्ड पर ध्यान देना। देखो यहां यदि हम समझना चाहते हैं √25, √25 आपको पता है 5 होता है। ठीक है,
√0.25 है। पॉइंट के बाद यदि दो डिजिट है तो 25 का रूट हो जाएगा 5, और दो डिजिट पे रूट है तो एक पे पॉइंट आ जाएगा। यहां 4 डिजिट है तो 25 का रूट हो जाएगा 5, 4 डिजिट पे रूट है, 4 डिजिट पे रूट है तो 3 डिजिट पे आ जाएगा। सॉरी, 4 डिजिट पे रूट है तो 2 डिजिट पे आ जाएगा। अब इसका और इसका आंसर क्या है दोस्तों? याद रखना, जब भी किसी नंबर का रूट निकालना है, याद रखना, जब भी किसी नंबर का रूट यदि हमें निकालना है, क्या करना है? सबसे पहला काम अपने को करना है, क्या बोलो? जब भी किसी नंबर का रूट आपको निकालना है, सबसे पहला काम करना है, पॉइंट के बाद डिजिट्स होनी चाहिए 1 2 4 6 इस तरीके से, ताकि दो डिजिट है तो रूट निकालने पर एक पर आ जाए। क्योंकि यदि हम बात करें 25 का रूट, यानी पॉइंट को छोड़कर रूट निकालते हैं, हमेशा जब भी रूट निकालते हैं पॉइंट को छोड़कर। 25 का रूट निकाला 5, कितने पे? 2 पे, तो 1 पे आएगा। 25 का रूट निकाला 5, कितने पे? 4 पे, तो 2 पे आएगा। और 25 का रूट निकाला 5, कितने पे? 1 पे, तो आधे पे कहां लगाएं? इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए याद रखना, जब भी आपको रूट निकालना है तो पेयर में होना चाहिए, यानी दो दो के, तो इसका मतलब सबसे पहले लगाएंगे 0। अब देखो 250 का रूट कितना होता है? क्योंकि पॉइंट को छोड़ेंगे नंबर बनेगा 250। 250 का रूट कितना होता है? लगभग 16, और लगभग 16 तो हम लगभग 16 कह सकते हैं। और ध्यान दो, यहां दो पे पॉइंट है इसलिए एक पे पॉइंट आएगा, तो रूट 2.5 की जो वैल्यू होगी वो 1.6 होगी। ऐसे देखो, यहां यदि हमें करना है तो पेयर्स में होना चाहिए, दो का पेयर होना चाहिए, इसलिए 0 लगाएंगे। पॉइंट को छोड़ देंगे, 250 बनेगा। 250 का रूट 250 का रूट वही आप कहोगे लगभग 16 के पास। 4 पे पॉइंट है तो 2 पे पॉइंट आ जाएगा। समझ गए बात को? या इसको ऐसे कर सकते हो, बोर्ड पर ध्यान दो, देखो रूट क्या दिया हुआ है आपको, जो नंबर दिया गया है वो क्या दिया गया है? 0.025। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओ तो नीचे 3 जीरो आएंगी। रूट यदि निकालना है तो नीचे 2 4 6 जीरो होनी चाहिए, इसका मतलब एक जीरो और होनी चाहिए, तो नीचे एक जीरो से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी एक जीरो से गुणा करो। इसको हम छोड़ दें तो 250 का रूट कितना होता है? लगभग 16। 4 पे पॉइंट है, यदि आपके पास 4 पे पॉइंट है तो 2 पे पॉइंट आ जाएगा। देखो √36 आप जानते हो कितना होता है, बोलो? √36 होता है 6। √72 क्या होगा? तो √72 को बोर्ड पर ध्यान दो, क्या लिख सकते हो? 36 गुणा 2। क्या लिख सकते हो? 36 गुणा 2। तो 36 का रूट जानते हैं 6, इसलिए वो तो बाहर, और √2 अंदर बच जाएगा। हाँ, ठीक है। यदि 108 का रूट निकालना है, क्या लिखोगे बोलो? 36 गुणा 3। और 36 गुणा 3 करना है तो हमारा बन जाएगा 6√3। 180 का यदि रूट निकालना चाहते हैं, 180 कितना होगा? 36 गुणा 5। तो 36 गुणा 5 को यदि हमें सोल्व करना है तो 36 का रूट तो 6 हो जाएगा, और √5 ऐसा कैसा? तो इस तरीके से रूट जब लगा हो, पॉइंट वाले नंबर को इस तरीके से सोल्व करते हैं। ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है, जिसका रूट एग्जैक्ट आता है, ऐसा कैसा लिख देते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने पर ऐसे दो फैक्टर करो जिसका आप रूट जानते हो और बाकी गुणा में, 36 गुणा 2, 36 गुणा 3, 36 गुणा 5, इस तरीके से आपको सोल्व करना है। वीडियो नहीं चल रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लो दोस्तों, सबका वीडियो चल रहा है और एकदम सही सही चल रहा है। किसी के भी यदि प्रॉब्लम आ रही है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, वीडियो एकदम सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, यदि हमें दिया हो √1/3, सॉरी, हाँ ठीक है, √5/3, ठीक है, दिया हो 3/√3, दिया हो √6/√2, दिया हो √3 + √5/√2, दिया हो √2 + √5/√5,
दिया हो 6 + √2 अपॉन √3। इस तरीके से नंबर यदि हमारे पास हो, अनुराग पॉइंट वाला रिपीट करना है, वापस रिपीट कर देता हूं मैं और लिख दूंगा एक नंबर, ठीक है, अभी सोल्व करेंगे तब। तो ध्यान दो, इसको जब भी हटाना है तो नीचे भी √3 से इंटू कर दो, ऊपर भी √3 से, जो भी नीचे नंबर है उसके उसी को ऊपर नीचे गुणा कर दो। √3 से नीचे गुणा करो, √3 से ऊपर, ऊपर करोगे ऊपर √3 बन जाएगा और नीचे बन जाएगा 3। यहां भी √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ऊपर बन जाएगा √15 और नीचे बन जाएगा 3। वही √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर तो बन जाएगा √3 और नीचे √3 को √3 से गुणा करोगे ये तो ये कैंसिल आउट, इसलिए आंसर होगा √3। यानी आप ऐसा भी सोच सकते हो कि √3 को मैं लिख सकता हूं √3 इंटू √3 और डिवाइड करना है मुझे √3 से, तो √3 से √3 कैंसिल आउट, तो मेरा आंसर हो जाएगा √3। देखो ध्यान दो, इसको यदि मुझे सोल्व करना तो ऊपर वाले को मैं सोच सकता हूं कि √3 इंटू √2 बनेगा दोस्तों, और √3 इंटू √2 बनेगा, डिवाइड करना है √2 से, तो √2 से √2 कैंसिल, तो इसलिए आंसर हो जाएगा √3। यहां यदि मुझे सोल्व करना तो √2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, √2 से इसको गुणा करो बनेगा √6, √2 से इसको गुणा करें √10 और नीचे √2 को √2 से इंटू करें 2। देखो कुछ स्टूडेंट एक गलती करते हैं, कई बार √5 को √2 से गुणा करना है तो 10 कर दिया सीधा ही, रूट से रूट हट गया, नहीं, रूट तो आएगा ही आएगा। अभी मैंने सिखाया था ना, 5 की पावर 1/2 को 2 की पावर 1/2 से गुणा करेंगे तो 10 की पावर 1/2 आएगा, और 10 की पावर 1/2 का मतलब आपका है √10। समझ गए बात को? देखो इधर इसको सोल्व करना, √5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, √5 को यहां गुणा करेंगे √10 बनेगा, √5 को यहां गुणा करेंगे 5 बनेगा, और नीचे √5 से गुणा करेंगे तो 5 बनेगा। इधर √3 से इंटू करना, ऊपर भी √3 से नीचे भी √3 से, ऊपर बन जाएगा 6 √3, यहां √3 से इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा √6, √2 इंटू √3 √6, और नीचे बन जाएगा आपका 6, सॉरी √3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3। तो क्या किया, √3 से ऊपर गुणा किया 6 √3, √3 से यहां गुणा किया तो आपका बन गया √6, और नीचे √3 से गुणा किया तो बन गया 3। ठीक है बात? हाँ जी, ठीक चल रहा है सब, एकदम जोरदार। चलो फटाफट देखो एक बार, लेके आना उसको बोल के। हाँ देखो, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं रूट वाला मुझे समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, रूट वाला समझ में नहीं आया तो बता दो 36 का रूट क्या होगा, √3.6 का रूट क्या होगा, 0.36 का रूट क्या होगा, 0.036 का रूट क्या होगा, 0.0036 का रूट क्या होगा, फटाफट बता दो। समझ में नहीं है तो मैं बैठा हूं ना, कहीं नहीं जा रहा, यही हूं, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक पीछा नहीं छोड़ूंगा, वीडियो को बार बार आगे पीछे करते रहो। बेहतरीन चल रहा है, गुड। फर्स्ट क्लास में इंटरनेट थोड़ा सा इश्यू के कारण डिस्कनेक्ट हो गई, इसलिए दोबारा आपको क्लास मिल गई है। जब भी ऐसा होगा हमेशा क्लास होगी, ऐसा नहीं है कि अपनी क्लास, जहां तक कोशिश है, इंटरनेट के कनेक्शन भी 3 करवा रखे हैं, कोई तो कोई चलेगा, ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेने की, जहां तक कोशिश है उस समय तक हमेशा क्लास लेके ही छोड़ेंगे आपको, पूरी कोशिश रहेगी आपको क्लास 1 घंटे की दें, पूरी कोशिश। हाँ अब कहीं ना इंटरनेट चल रहा, नहीं लाइट आई, नहीं कुछ और, तब तो हम क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में नहीं होता ना फिर, क्योंकि जैसे यदि क्लास नहीं होती तो मेरे पास तो काम ही नहीं है, मैं क्या करूं यार बैठे बैठे। आप लोग तो यूट्यूब पे और कुछ भी देख लोगे, मुझे तो वो भी नहीं देख, मैं देख सकता। देखो √36 हम जानते हैं 6 होता है, इसको यदि सोल्व करना आप कर सकते हो 36/10। अब 10 का रूट नहीं निकलता, इसलिए नीचे भी 10 से गुणा, ऊपर भी 10 से गुणा का रूट निकालना है। 360 का रूट होता है लगभग 19, और 100 का रूट 10, इसलिए 1.9। बट ये एग्जाम में नहीं करना, ये दिमाग लगाना है, सीधा एग्जाम में सोचना है, जीरो लिखूंगा भाई मैं, यहाँ दो दो के पेयर बनाऊंगा, पॉइंट के बाद दो दो के पेयर बनाऊंगा, और
पॉइंट के बाद दो दो के यदि पेयर बनाऊंगा तो बोर्ड पर ध्यान दो, पॉइंट के बाद दो दो के पेयर बनाऊंगा तो सीधा जीरो लगाऊंगा। 360 को सोचूंगा किसके पास स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 1.9। सीधा 36 का रूट 6, दो पे है तो एक पे आ जाएगा। यहां देखा 3 डिजिट है इसलिए एक जीरो और लगा दिया। 4 डिजिट हो गई, 360 का स्क्वायर रूट होता है 19, 4 पे इसलिए दो पे पॉइंट आ जाएगा। 4 पॉइंट पे रूट है तो दो पे पॉइंट आ जाएगा। हरिकेश उसमें कमेंट किया था, आप लोग देखते नहीं हो कमेंट को। देखो ध्यान दो, 0.00 है, 36 का रूट कितना हो गया 6, 4 डिजिट है हमारे पास, 2 डिजिट पे पॉइंट आ जाएगा। ये बातें हैं हमारी जो हमें सीखनी है, हमें ध्यान देनी है, हमें यूज लेनी है अपनी लाइफ में, ठीक है। देखो ध्यान दो, 1/√7 माइनस √5 यदि लिखा हुआ हो, क्या करते हैं, कितने स्टूडेंट्स को पता है, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, नीचे बनेगा √7 माइनस √5, और अपोजिट साइन इसका कौन होता है, √7 प्लस √5। से ऊपर भी गुणा करेंगे, नीचे भी गुणा करेंगे, से ऊपर भी गुणा करेंगे, से नीचे भी गुणा करेंगे। ऊपर गुणा करेंगे तो ऊपर तो बन जाएगा √7 प्लस √5, और नीचे गुणा करेंगे, ध्यान दो, a माइनस बी ए प्लस बी। कितने स्टूडेंट्स को पता है a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, जितने भी स्टूडेंट्स को ये पता है a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, वो सीधा लिख देंगे, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है क्या, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर करके घटा देंगे, इसलिए आंसर होगा 2। क्या होगा आंसर, 2। तो आपका आंसर जो है वो जाएगा 2, नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दो, देखो यदि हमें दिया हुआ, बोर्ड पर ध्यान देना, दिया हो √3 या √5 माइनस √3, क्या करेंगे, √5 माइनस √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। देखो ध्यान दो, एक बात ध्यान दो, इसको और इसको समझें क्या डिफरेंस है दोनों में, इसको और इसको यदि हम समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको और इसको समझो दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे ये आंसर है, क्या ये बीच वाली स्टेप्स हमें लिखनी जरूरी है, नहीं। आप यदि इसको और इसको समझोगे तो दोनों का जो अपोजिट साइन है वो तो ऊपर आ गया, दोनों का अपोजिट साइन तो ऊपर आ गया, और दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 2 नीचे है। इसका ना दोस्तों, मैंने यदि लिखा √5 माइनस √3, तो आप कहोगे सर कुछ नहीं करना, नीचे तो 1/√5 माइनस √3 यदि लिखा तो नीचे तो आ जाएगा 2, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, और ऊपर बन जाएगा √5 प्लस √3। देखो मैंने लिखा √7 माइनस √3, √7 माइनस √3 1/, तो आप क्या करोगे, दोनों का अपोजिट साइन, जैसे यदि प्लस है तो दोनों का अपोजिट साइन √7 माइनस √3 तो ऊपर लिख दोगे, और दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 4 नीचे लिख दोगे। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। चलो एक नंबर और लिख देता हूं, जैसे मैंने लिखा 1/√17 माइनस √12, तो क्या करोगे, √17 प्लस √12 अपॉन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 5। जुगल कहां नहीं आएगा, दो। चलो देखो, इसको सोल्व करना है, क्या बना, अपोजिट साइन ऊपर गया, नीचे आ गया 5। ध्यान दो, देखो यदि ये होता √12 माइनस √17, √12 माइनस √17, क्या करते, अपोजिट साइन ऊपर लिखते तो बनता √12 प्लस √17। ध्यान दो, और नीचे दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, अब की बार -5 आएगा। ये बात समझना, दोनों में देखो डिफरेंस क्या है। यदि लिखा √17 माइनस √12, अपोजिट साइन ऊपर गया, √17 प्लस √12, दोनों का डिफरेंस 17, 12 का डिफरेंस 5, ठीक है। यहां यदि बात करते हो √12 माइनस √17, अपोजिट साइन ऊपर जाएगा, √12 प्लस √17, और डिवाइड कर दोगे, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 12 माइनस 17 तो माइनस का 5।
ध्यान दो, दिया हुआ है 1/2√3 माइनस 3√3। बताओ क्या होगा, फटाफट बताओ क्या होगा। बी फास्ट, सबसे फास्ट आंसर दो, बताओ। 1/2√3 माइनस 3√3। ठीक है क्या बात? चलो क्या लिखोगे, अपोजिट साइन ऊपर जाएगा, 2√3 प्लस 3√3, 2√3 प्लस 3√3 अपन दोनों का डिफरेंस। ध्यान दो, देखो इसका स्क्वायर क्या होगा, 4×3 = 12, और इसका स्क्वायर कितना होगा, 9×3 = 27। ध्यान दो, स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, तो 4 × 3 = 12, 3 का स्क्वायर 9 × 3 तो 27, इसलिए नीचे जो आएगा -15 आएगा, ध्यान रखना। चलो पहला क्वेश्चन करने की ट्राई करो। जो चीजें सीखी अब उनको यूज लेना है। √98 को क्या लिख सकते हो, 49 × 2। ये लिख के बता रहा हूं, पर एग्जाम में नहीं लिखना है भाई, सीधा लिखना है। 108 को क्या लिख सकते हो, अभी बताया था, 36 × 3 क्या बनेगा, 6√3। 48 को क्या लिख सकते हो, 16×3 = 48, क्या लिख सकते हो, 16×3 = 48, यानी 4√3। बोलो 72 को क्या लिख सकते हो, 36 × 2 तो 6√2। ये एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, एग्जाम में सीधा आपको यहां चलना है। ध्यान दो, देखो √98 को लिखोगे 7√2, इसको लिखोगे 6√3, इसको लिखोगे 4√3, इसको लिखोगे 6√2। हाँ, गुल, डोनाल्ड, अर्पित, नितेश। तो ध्यान दो, 7 में से 6 घटा दो, √2 बच गया। 6 में से 4 घटा दो तो √2√3 बच गया। इसको हमें इससे कंपेयर करना है, इसको इससे कंपेयर करो, a की वैल्यू क्या होगी, 1। इसको इससे कंपेयर करो, b की वैल्यू क्या होगी, 2, तो 1 और 2 आंसर। हाँ जी, कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को? गुड, धर्मेंद्र, सतीश, शक्तिमान, सबका, जुगल का, सबका सही है। राम राम, राम मीणा का, मोनू का, सबका सही आ रहा है भाई। ठीक है, नेक्स्ट का आंसर दो फटाफट। हाँ जी, फास्ट चाहिए आंसर, फास्ट। आंसर की डिमांड बहुत तेज है। क्यूब रूट ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास है क्यूब रूट 26 प्लस क्यूब रूट 7 प्लस क्यूब रूट 63। तो हमें कहा किससे तो कम है, तो ये किससे तो कम है, और किससे ज्यादा है, तो किससे ज्यादा है। ध्यान दो, क्यूब रूट 26 जो है वो किससे कम है, बोलो। 3 का क्यूब 27 से कम है क्या, और 2 का क्यूब 8 से ज्यादा है क्या। √7 2 के क्यूब से छोटा है, 1 के क्यूब से बड़ा है। √63 4 के क्यूब से छोटा है और 3 के क्यूब से बड़ा है। ध्यान दो, जोड़ दो, इनको जोड़ेंगे ये बनेगा क्यूब रूट ए।
तो क्यूब रूट ए बड़ा है किससे? 6 से, और छोटा है किससे? बोलो 4, 3, 7 और 2, 9 से। तो ए के बारे में बताना तो सबका क्यूब कर देंगे, और सबका क्यूब करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बन जाएगा 216 और 729। तो 216 से बड़ा है, 729 से छोटा है, इसलिए ऑप्शन कहेंगे ए। वापिस समझ लो दोस्तों, ध्यान दो बोर्ड पर। क्यूब रूट ए की वैल्यू ये है, कह रहा है किसी से बड़ी है, तो क्यूब रूट 27 जो है 3 बड़ा होता है, तो 26 है तो 3 से छोटा है, और 2 से बड़ा है। ऐसे हमने सारे नंबर्स देखे, तो क्यूब रूट ए अपने पास आ गया 6 से बड़ा, 9 से छोटा। हमें ए के बारे में बताना है तो सबका क्यूब कर दो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अरे इतना क्या कर रहे हो मेरे प्यारे साथियों? 112 को क्या लिखोगे? बस उतना ही तो सोचना है। क्या लिखोगे? बोलो 16 गुणा 7 लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो तो क्या बन जाएगा? 4√7। इसको क्या लिख सकते हो? 49 × 7 लिख सकते हो क्या? बोलो। और 49 × 7 तो बन जाएगा 7√7। तो 11√7 बन गया। 11√n है, 11√7 है, तो इसलिए n की वैल्यू गुड। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सही भी है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट आंसर दें। क्यूब रूट 32, जैसे अभी फैक्टर कर रहे थे वैसे ही फैक्टर करते हुए यहां चलना है। जैसे स्क्वायर रूट में कर रहे थे वैसे ही फैक्टर करने हैं कि 32 का क्यूब रूट निकालना हो तो ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक का क्यूब रूट आप जानते हो और बाकी कुछ बच जाए। क्यूब रूट 4 तो ऐसा कैसा ही होता है। और क्यूब रूट 500 यदि निकालना है तो एक ऐसी संख्या जिसका क्यूब रूट जानते हो और अंदर जो बच जाए वो ठीक है। तो इससे आपके पास पहला जो है सोल्व करेंगे तो आपका इसका जो आंसर है 3 × 2 बन जाएगा 6 क्यूब रूट 4, माइनस आ जाएगा 5 क्यूब रूट 4, और प्लस आ जाएगा 5 क्यूब रूट 4। तो 5 क्यूब रूट 4 से 5 क्यूब रूट 4 तो कट गया, तो आंसर हो जाएगा 6 क्यूब रूट 4। बोलो फटाफट बोलो, यस या नो। ठीक चल रहा है ना सबका? अरे अनुराग, क्लास एकदम शांति के साथ मजे के साथ चल रही है, सब लोग तो मजे ले रहे हैं, आप कह रहे हो क्लास नहीं चल रही है। ताबड़तोड़ करवाते रहे, आपको मजा आ रहा है तो चलो ताबड़तोड़ इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा, ऐसा कैसे हो सकता है यार? इतने मोटे मोटे अक्षर नहीं दिख रहे हैं तो एक काम करें, आप मेरे पास यहीं आ जाया करो, मेरी लैब में बैठ के पढ़ लिया करो। आशीष, आपके कमेंट तो सीधे दिल में रख लेता हूं मैं। सेकंड ग्रेड के लिए सफिशिएंट नहीं है, सेकंड ग्रेड के लिए अलग ही टॉपिक्स होते हैं बेटा। 10वीं तक का जो मैथ्स है वहां तक यदि आपका सेकंड ग्रेड में जितना सिलेबस है ना वो वहां सफिशिएंट है। पर 11वीं 12वीं और ग्रेजुएशन का जो मैथ है वो अलग है, वो उसमें ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, ध्यान दो, देखो यदि हम बात करें इसको तो इसको हम सोल्व करें तो 7 2 9 पॉइंट हटा दें, और ऊपर से एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे से भी एक पॉइंट हटाएंगे।
4096 का आपको निकालना है क्यूब रूट। देखो ध्यान दो, 729 का क्यूब रूट क्या होता है? 9। 4096 का क्यूब रूट क्या होगा? 16। तो 1.6 से 6 ऊपर चला जाएगा, तो बन जाएगा 45/8। तो 8×5 = 40। 8×5 = 40, 5 पॉइंट समथिंग और 5 पॉइंट समथिंग आपके पास आंसर है बी। कितने स्टूडेंट हैं जिनको क्यूब रूट निकालना नहीं आता? किसी भी नंबर जैसे 4096, ध्यान दो बोर्ड पर, जिनको क्यूब रूट नहीं आता यही सीख लो, क्यूब रूट में भी सिखाऊंगा। 4096 का क्यूब रूट यदि निकालना है तो 6 किसके क्यूब से बनता है? 6 से। क्यूब रूट निकालना है, 3 डिजिट छोड़ दो, ये किसके क्यूब से बड़ा है? 1 से, तो आंसर हो जाएगा 16। कोई भी नंबर का क्यूब रूट यदि निकालना हो, इकाई का अंक किसके क्यूब से आता है वो देखो। 6 किसके क्यूब से आता है? 6 से। जो 3 डिजिट छोड़ने के बाद यहां डिजिट बची वो किसके क्यूब से आएगी? तो 1 के क्यूब से बड़ी है। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर दो, फटाफट आंसर दो भाई। √80 को क्या लिख सकते हैं? फास्ट फास्ट लिखें, अब पेन में फास्ट फास्ट चलाने की कोशिश करें। √80 होगा 4√5। 112 होगा 4√7। 3√5। 3√7। 4 और 3 तो कॉमन आ जाएंगे, बाकी कैंसिल, तो 4/3 और 4/3 क्या होता है? 1 सही 1/3। चलो बढ़ो। दोनों जगह √12 से भाग देना है। हाँ, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जो मैंने क्वेश्चन की सीट में जो आपको अब करवा रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो एग्जाम में आएंगे। √12 से डिवाइड करना है तो इसको आप लिख सकते हो, ध्यान दो, देखो यहां यदि मैं लिखूं √12 तो लिख सकते हो 6√2 लिख सकते हो क्या? और इसको आप क्या लिख सकते हो? 3√2 लिख सकते हो। और देखो 12 को क्या लिख सकते हो? 4√3 लिख सकते हो। देखो 3√2 घटा दो और नीचे आ जाएगा 4√3। ठीक है, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। √3 से ऊपर नीचे गुणा करते ही 3 से तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √6/4। ऐसे कैसा हुआ? कुछ गड़बड़ की अपन ने। 12 को आप लिखोगे 2√3, सॉरी, तो √6/2। √6/2। वापिस ध्यान दो, जितने भी स्टूडेंट्स को जो भी दिक्कत आई उस पर ध्यान दे लें एक बार। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, √72 36 गुणा 2, √18 3 गुणा 2, √12 तो 4 गुणा 3 होता है, 4 गुणा 3 तो ये बाहर रहेंगे तो 2√3 बन जाएगा। अब ध्यान दो, 6√2 में से 3√2 घटाएं तो √3√2 आ जाएगा, और नीचे आपके पास बन गया 2√2, 2√3। और अभी मैंने सिखाया था नीचे से रूट हटाना, तो नीचे वाले रूट का ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ऊपर नीचे गुणा करते ही √3 3 होता है, 3 से 3 कैंसिल, तो √6/2 आंसर हो जाएगा। देखो इसका आंसर दो फटाफट, कौन स्टूडेंट दे रहा है? एकदम सही सही आंसर दो। थोड़ा थोड़ा गड़बड़ होना जरूरी है, ऐसा गड़बड़ नहीं होगा तो कैसे मजा आएगा आपको? आप भी कैसे बता पाएंगे कि थोड़ी थोड़ी हमारी क्लास में गड़बड़ भी होती है? हो जाती है, ह्यूमन मिस्टेक्स है जब फास्ट आप करते हैं। ऑफलाइन में तो दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जैसे ही गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट बोल देता है। यहां भी आपको बोलना है, याद रखना, ऐसा नहीं चुपचाप बैठे रहो। क्वेश्चन 2 करने के बाद आपने कहा सर क्वेश्चन नंबर 7 में तो ऐसी बात थी कि वहां आपने ऐसी गड़बड़ कर दी थी, क्वेश्चन नंबर 7 में इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंचा, आपने कहा ओ हो, इसलिए उसी टाइम बोले, फटाफट बोले। देखो ध्यान दो, 10404, तो 102 का रूट होता है, 102 का रूट होता है, पर यहां पॉइंट है आपके पास किस पर? 2 पर, इसलिए 1 पे पॉइंट आएगा।
ये भी रूट 2 का है, 4 पे पॉइंट है तो 2 पे रूट आएगा, 2 पे पॉइंट आएगा। ये भी रूट 102 होगा, इसकी वैल्यू भी 102 होगी, तो 102 6 पे पॉइंट है तो 3 पे आएगा। यही बातें अभी सीख रहे थे क्या हम? तो जोड़ दो 11.322, 11.322 आंसर हो जाएगा ये डी। पॉइंट में प्रॉब्लम आती है इसीलिए तो पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। प्रॉब्लम तो रखनी नहीं है लाइफ में आपको। अरे राम, आपका नाम लेने की कहां जरूरत है? आपका नाम तो वैसे ही राम लला में छपा हुआ है यार। रूट निकालना, अभी स्क्वायर रूट का एक क्लास पूरा लूंगा, उसमें सब सिखा दूंगा। स्क्वायर रूट और रूट की एक क्लास पूरी ली जाएगी, उसमें सिखा दिया जाएगा। अभी ओनली सीखो। देखो क्यूब रूट के केस में क्या करोगे, फटाफट बताओ। क्यूब रूट के केस में क्या करेंगे, फटाफट बताओ। देखो ध्यान दो, अभी क्यूब रूट निकालना सिखाया था, 6 6 से आता है। कितने डिजिट? 3 डिजिट छोड़ देंगे तो 175 किसके क्यूब से बड़ा है? तो 5 के क्यूब से बड़ा है, इसका मतलब इसका आंसर होगा 56। ध्यान दो, 6 आता है, 6 से 3 डिजिट छोड़ देंगे, 175 5 के क्यूब से बड़ा है तो आंसर होगा 56। 3 पे पॉइंट है तो 1 में, स्क्वायर रूट में 2 पे 1 पे आता है, क्यूब रूट में 3 में से 1 पर आएगा, तो अगले का आंसर होगा 5.6 के बाद 0.56, क्योंकि 6 पे है तो 2 पे आएगा। अगले में 9 पे है तो 3 पे आएगा, 3 पे आएगा तो 0.056 हो जाएगा, बन जाएगा 6 1 6 6 12 2, और ये बन जाएगा 6 2 1 6, 6 2 1 6, तो आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, चलो क्या हुआ? देखो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ये ट्रिपलेट पर बेस्ड है, और 2019 में भी ये क्वेश्चन बहुत आया है। पहले तो आया था 2019 में भी, आप ये क्वेश्चंस देखोगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में। तो ध्यान दो, हम जानते हैं 5 का स्क्वायर, ट्रिपलेट होता है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। तो रूट एक्स की वैल्यू आपके पास है 2, तो रूट एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? 4। चलो, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। आज की क्लास को मैं यही मूव करता हूं, ठीक है? बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, थैंक यू।